अपने आप को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने काम से प्यार करें। अगर आपने अपने काम से प्यार कर लिया ना, तो एक ना एक दिन आप एक अच्छे और सफल इंसान ज़रूर बन जाएंगे। तो अपने काम से प्यार करिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नीचे शॉप से। और मैं शॉप आज बहुत जल्दी चली आई थी और शॉप में आने के बाद आज बहुत सारा काम हुआ। सारी चीज़ें आज छटवा दी है, मतलब कि जितना भी स्टॉक था मेरे पास, क्या है कैसे है, कौन सा ईयररिंग्स लानी है, कौन से भी झुमके ख़त्म हैं और कौन से ब्रेसलेट वगैरह सेट वगैरह, ये सारी चीज़ें देखनी है। क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं ना, तो दुकान पर ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम न्यू सामान लेने जाते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि हमें क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। तो दुकान के बीच बीच में इस टाइप से सफाई करना बेहद ज़रूरी रहता है। तो यहाँ मैं हूँ और ये है मेरे स्टाफ सचिन। तो सचिन और मैं दोनों लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अपने काम से आपको प्यार होता है ना, तो काम छोटा हो या बड़ा हो, जॉब हो या फिर ऐसा बिजनेस हो, आपको बहुत ही अच्छा लगता है अपने काम को करते समय। तो दोस्तों, इस तरह से मैं अपने दुकान की सारी सफाई करती हूँ। और आज मतलब जब से सावन स्टार्ट हुआ है ना, तब से थोड़ा सा व्यस्तता वाला दिन ज़्यादा आ गया है, क्योंकि दुकान वगैरह में भी थोड़ी बहुत भीड़ भी रहने लगी है। और इसके साथ साथ अभी नया स्टॉक लेके आना है, तो उसी के लिए सारी चीज़ें मुझे देखनी है कि क्या अभी है, क्या ख़त्म है, क्या नहीं है। अच्छा, मेरे यहाँ स्टाफ ना ज़्यादातर ये कपड़े तरफ का है, तो ये लोग भी आ जाते हैं कोई चीज़ अगर मैं करती रहती हूँ देखने के लिए या हेल्प करवाने के लिए। तो इस तरह से मेरा काम होता रहता है। तो फ्रेंड्स, दुकान से आने के बाद हालात मेरे कुछ ऐसे हैं, बहुत ही बेकार सी शक्ल हो जाती है दुकान से आने के बाद। और मैं अभी शॉप से आ गई हूँ और देख सकते हैं क्या हाल हो गया है फेस का। अभी फेस वॉश वगैरह मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा चलो दुकान से आई हूँ और मैं कुछ सामान लाई थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा बिखरा है, उसको सही से रखना है, समेटना है। किचन वगैरह बहुत ज़्यादा फैली हुई है क्योंकि मैं बहुत जल्दी दुकान चली गई थी और मैं ये सारी चीज़ें समेट। फिर बर्तन का ठेक लगा हुआ है, पहले उसको निपटाऊंगी। तो जो मैं लेके आई हूँ पहले वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना अगला काम करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पास ना मैं लाई थी सावन महीने में माता पार्वती को चढ़ाने के लिए बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी। तो श्रृंगार का सामान मैं चढ़ाती हूँ, लेकिन फिर उसी श्रृंगार को मैं खुद यूज़ करती हूँ इस सावन में। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी मैं माता को चढ़ाने के लिए साड़ी लाई थी। तो सबसे पहले ये साड़ी तो मैं माता को चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। कैसी लग रही है बताइए। ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन में है, बड़ी प्यारी सी और बहुत ही सॉफ्ट कपड़े वाली साड़ी है, बड़ी प्यारी सी लग रही है। ऐसे छोटी छोटी इसमें बूटी है और ये छोटे छोटे इसमें स्टोन का काम है। तो नीचे गई तो शॉप में मुझे दिखी तो मैंने ले लिया। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ग्रीन कलर का बॉर्डर है और रेड कलर की साड़ी है, बड़ी खूबसूरत सी साड़ी है ये और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं सावन के दिन में माता पार्वती को ये चढ़ावा चढ़ाती हूँ ना, तो उसके लिए मैं ले आई हूँ। तो मैंने सोचा ना कि अच्छी लग रही है, माता को चढ़ाने के बाद फिर मैं यूज़ कर लूँगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं लाई हूँ ये चूड़ियाँ जो माता को चढ़ेगी। अभी और है लेकिन ये निकली हुई हैं, ये है। और ये जो चूड़ियाँ मैंने पहन रखी है ना, ये तो मैं पिछले बार मतलब पहले की रखी हुई हैं, तो इसको मैंने डाल दिया था ग्रीन। और ये है, फिर इसके बाद मैं इसको पहन लूँगी जब माता को चढ़ा दूँगी। फिर साथ में है मेहंदी का एक कोन और उसके साथ है सिंदूरदानी, इसमें सिंदूर भी है। दूसरा है नेल पेंट और बिंदी और इसके साथ साथ है आलता। आलता मैं लाना भूल गई हूँ, अभी जस्ट मुझे याद आया है वो। और साथ साथ में एक बिछिया है। तो बिछिया तो कल मैं लूँगी, मतलब मैंने आज मंगाया था लेकिन भैया ने भिजवाया नहीं है। जो भैया से मैं लेती हूँ, सुनार वाले भैया से, तो वो उन्होंने भिजवाया नहीं है, वो लाई। और ये देखिए ईयररिंग्स मैंने आज दुकान से ली है। कैसी लग रही है, अच्छी लग रही ना, मुझे भी अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा चलो पहले ये सामान लाई हूँ आपसे शेयर कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना किचन शेयर करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। तो कैसी लग रही है साड़ी वो बताइएगा। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैंने एक साड़ी और ली है, वो तो दिखा दूँ, मैं भूल जा रही थी। ऐसी है लेकिन जिस कलर का सूट मैंने पहना है ना, कुछ इस प्रकार के कलर की है। कलर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। इसमें फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही चटक लग रहा है लेकिन इतना चटक है नहीं, बड़ी प्यारी सी है। ये भी साड़ी उसी की है, बस कलर चेंज है, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी। और ये तो बड़ी ही खूबसूरत सी रेड कलर, बड़ी प्यारी सी है, ये भी अच्छी लगी। तो दुकान गई थी तो ये दिखी तो मैंने ले लिया, मैंने कहा ले लेते हैं। तो चलिए फिर ये जो अस्त व्यस्त फैला हुआ है, शुरुआत करते अपने काम की। दुकान से आने के बाद अगर रेस्ट करने लगो ना तो कुछ काम नहीं होता है। तो चलिए फिर पहले किचन में चलते हैं। ये देखिए, ये है पूरा बर्तन, ये है मेरी पूरी किचन। ये देखिए
कितनी ज़्यादा मैसी हो रखी है। अब मैं जा रही हूँ इन सबको समेटने। तो फ्रेंड्स देखा किचन कितनी ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ी थी। लंच के बर्तन भी मेरे अभी पड़े थे और मैं चली गई थी दोपहर में ही शॉप में। जब बच्चे आए और उसके बाद तुरंत का तुरंत मैं चली गई थी, क्योंकि नीचे शॉप में कस्टमर आ गए थे और कस्टमर आने के बाद फिर आज पूरी दुकान की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करवाई, देखा क्या सामान है क्या सामान नहीं है। और अगर दुकान से आने के बाद मैं रेस्ट करने लगूँ ना, तो मेरे इधर घर के काम भी पेंडिंग पड़े रहेंगे। और फिलहाल तो मैं ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि शाम का समय हो रहा था, मुझे डिनर बनाना था और साथ साथ बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा 32 बार वाला क्या है। तो 32 बार वाला मेरा चल रहा है, उसको साथ साथ में लेके कंटिन्यू चल रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे से एकदम परफेक्टली हो जा रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें छूट भी जा रही हैं। बाकी ग्रीन टी वगैरह लेना हुआ, ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर कर रही हूँ। लेकिन बस वही है कि कभी कभी आराम से खाती हूँ और कभी कभी थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाती है, नीचे अगर कस्टमर है तब। तो दोस्तों, अपने काम को करने के लिए जो आपका काम सबसे पहले, जो आपको सबसे पहले प्राथमिकता है, उस काम को ज़रूरी करना चाहिए। जैसे अभी मेरी क्या है कि मुझे डिनर बनाना है, बर्तन वगैरह वॉश करना है, उसके बाद मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी और फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठूंगी। डिनर की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैं कर दूंगी, बस रोटियां वगैरह सेकनी रहेगी, वो मैं थोड़ी देर में करूंगी। और यहाँ पास देखो किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने सारे बर्तनों को धुला। बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे तो थोड़ा टाइम भी लग गया था। तो देखिए, कुछ कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, तो उन कामों की प्राथमिकता मेरे लिए पहले है। अगर दुकान घर सबको बैलेंस लेके चलना है ना, तो फिर इन सारी चीज़ों को आपको कैसे समेटना है, कैसे देखना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जैसे दुकान खोलना, ये मेरी अपनी चॉइस थी, तो उसके साथ मैं अपने घर को कैसे बैलेंस करूँगी ये मेरे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मैं झुंझला के झल्लाहट में आके दूसरों को ब्लेम करूं या अपने हस्बैंड को चिल्लाऊं कि मैं ये भी करूं वो भी करूं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरी अपनी प्रायोरिटी थी, मेरी अपनी पसंद थी कि मुझे अपनी दुकान ओपन करनी है, तो मैंने दुकान ओपन करी। तो उसके साथ साथ मुझे अपने काम को कैसे मैनेज करना है ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और आप भी अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो उसके साथ साथ आप अपने काम को कैसे मैनेज करोगे, ना कि आपको गुस्सा आए, ना कि आपको चिढ़ हो, और ना ही आपके जो काम पहले से चल रहे हैं वो आपके कहीं भी पीछे छूटें। तो यहाँ पास डिनर की प्रिपरेशन भी मैं कर रही थी, नहा ली थी, उसके बाद पूजा किया। और यहाँ डिनर में आज मैं बना रही थी पनीर की भुर्जी, जो कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ताकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। बस प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और इन्हीं सब का प्रयोग करती हूँ और ये बढ़िया तरीके से बन जाती है। मेरे बेटे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है। अच्छा, किचन में मैंने ये इतने सारे डेकोरेटिव वाले जो प्लांट लगा रखे हैं ना, वो इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जब शॉर्ट्स वीडियो बनाओ ना, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस वजह से इस तरह के जो आर्टिफिशियल वाले फ्लावर हैं, इन सबको रखो ना तो बहुत अच्छा लगता है किचन। और मेरी किचन ब्लैक एंड वाइट है ना, तो इस तरह के कुछ कलरफुल चीज़ें रखने से ना बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि बाप रे, किचन में इतना ज़्यादा फ्लावर वगैरह रखी हैं। तो मेन वजह यही है कि जो वीडियोज़ बनाऊँ तो अच्छे लगते हैं वीडियोज़, इस वजह से। अब यहाँ आटा वगैरह मैं लगा के रख दूँगी और फिर जब हस्बैंड आ जाएंगे, और फिर बच्चों के लिए तो खैर पहले ही रोटियाँ बना दूँगी, लेकिन अभी उनको पढ़ाऊँगी क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, इस वजह से। और रही बात मेरे वेट लॉस की, तो ऐसा है रहता है कि मैं कभी कभी शाम को, ये जो अगर मैंने देर से खाना खाया है तो मैं रात का खाना स्किप कर देती हूँ, भूख नहीं रहती है। और अगर मैंने खाना नहीं खाया है शाम का, तो शाम को मतलब जल्दी खाना खाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आज तो मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो इस वजह से अभी मैं रात को खाना खाऊंगी और 32 बार चबा के खाने की कोशिश करूँगी। चाहे फिर अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि हस्बैंड को खाना पहले दे देती हूँ, बच्चों को खाना दे देती हूँ, और मैं लास्ट में लेके आराम से बैठती हूँ, ताकि मुझे किसी को भी कुछ देना ना पड़े, उठना ना पड़े, और आराम से अपने खाने को एंजॉय करती हूँ। तो इससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ तो मेरा बहुत जल्दी वेट कम हो रहा है, नहीं, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं ये चाह भी रही हूँ कि मेरा वेट धीरे धीरे कम हो, बहुत ज़्यादा स्पीड में वेट ना कम हो, वो भी बेकार रहता है। और मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू हैं, वो भी धीरे धीरे मुझे सही करने हैं। तो इस वजह से ये तो कंटिन्यू अभी रहने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों का पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है, अब चल रही थी उनको पढ़ाने के लिए। तो बेटी से जितना भी कुछ उनसे पूछना था वो सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछ ली थी, तो उसको तैयार था। बस कुछ चीज़ें जो नहीं तैयार थी वो मैंने लिखने के लिए और पढ़ने के लिए दे दी थी। यहाँ बेटे को भी
मैंने एक बार पूरा रिटन करके दे दिया है और अब बस उसको वो फिल करेंगे, जो भी उनका फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो देखिए छोटा है तो इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना रहता है, बेटी बड़ी है तो वो अपनी सारी चीज़ें कंटिन्यू करती रहती है। अगर मैं नहीं हूँ तब भी वो अपना लेके पढ़ने लगेगी, लेकिन ये बच्चा अभी छोटा है तो ये टीवी वगैरह में ज़्यादा भागने लगता है। तो इस वजह से अभी 1 घंटा बैठ के इन दोनों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद दोनों को डिनर दूँगी करने के लिए और फिर ये दोनों सोने जाएंगे। तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम दोनों डिनर करेंगे और फिर आज के दिन की समाप्ति की ओर बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा और अपने के काम से प्यार करिए ताकि आप भी आगे बढ़ते रहिए।